नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इस समय राहुल गांधी का कहा सुर्खियां बटोर रहा है, फिर वो चाहे अखबार का पेज हो या फिर सोशल मीडिया के तमाम मंच, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह अगर किसी एक चीज़ की चर्चा है तो जो कुछ राहुल गांधी ने कह रखा है उसकी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच वो डिस्कोर्स का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसमें मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पहला तो विरोधाभास नजर आता है, दूसरा वो जो इमरजेंसी का दावा कर रहे हैं वो तो वाकई में लगने जा रही है। अब ये समझने वाली बात होगी कि वो इमरजेंसी जो है वो गांधी परिवार पर लगने जा रही है, राहुल गांधी पर लगने जा रही है या फिर कांग्रेस पर। ये मैं क्यों कह रहा हूं समझने वाली बात है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो विरोधाभासपूर्ण क्यों है, और राजनीतिक अगर समझ के आधार पर मैं कहूं तो अव्वल दर्जे की मूर्खता है। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना उस पर इसके अलावा और कोई शब्द जो है वो अप्रोप्रिएट बैठता नहीं है। पप्पू मैं उन्हें कहना नहीं चाहता क्योंकि वो भारत के आप एक तरह से कहें नेता प्रतिपक्ष, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहता। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना वो हास्यास्पद है। क्यों, थोड़ा वो सुनिए आप। राहुल गांधी ने क्या कहा एक कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। ठीक है साहब। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो रॉ के बड़े अधिकारी हैं यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के, जो जुडिशरी के लोग हैं, वो सब राहुल गांधी को फीडबैक दे रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या ये सब मुमकिन है। और फिर वो कह रहे हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। तो इमरजेंसी वाले हिस्से पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले आर्थिक सुनामी वाले हिस्से पर बात कर लेते हैं। कोविड के समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने जा रही है। अगर आप में से किसी को संदेह हो तो राहुल गांधी का ही यूट्यूब चैनल है, उस पर रघुराम राजन के साथ इनकी बातचीत अभी भी पड़ी हुई होगी, आप जाकर उसको देखिए। अपनी कही बात को स्थापित करने के लिए रघुराम राजन से तकरीबन 1 घंटे इन्होंने बात की थी कि नहीं हिंदुस्तान में आर्थिक सुनामी आने वाली है। वो बोल रहे थे कि 2-2.5% के आसपास कहीं जीडीपी ग्रोथ रेट जाएगा, और संभवतः 6.5 या 7 के आसपास था जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की इच्छा पाले हों कि नहीं आर्थिक सुनामी आएगा। तो पहली बात तो ये कि ऐसा झूठ राहुल गांधी बोलते रहे। दूसरी बात, जिन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी और उनकी पूरी टोली ने मोर्चा खोल रखा था, जिनको वो कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदमी है, वो राहुल गांधी को क्यों मैसेज कर रहे हैं? अच्छा, अगर वो राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं तब सवाल ये उठता है कि फिर कैसे ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे अधिकार कर लिया है। भाई इसका मतलब ये हो गया कि फिर चुनाव आयोग पे तो नरेंद्र मोदी का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम नहीं करता। अगर वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा होता तो राहुल गांधी को मैसेज क्यों करता? देखिए, दोनों बातें तो साथ नहीं हो सकती हैं। या तो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है और या फिर चुनाव आयोग तटस्थ होकर काम कर रहा है। दोनों बातें तो नहीं हो सकती है ना कि साथ भी और खिलाफ भी हो। अब ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गले नहीं उतर रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो अपने आप को निष्पक्ष मीडिया का लंबरदार कहते हैं वो सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। वाह राहुल जी, वाह राहुल जी, आपने तो पूरा भांडा फोड़ दिया। ये भांडा फोड़ दिया या इस तरह के बयान पर अपनी पत्रकारीय ज्ञान को तिलांजलि दे देने वाली बात है। कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, एक सहज दिमाग, कि या तो ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के आदमी हैं जो राहुल गांधी दावा करते हैं, और या फिर ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरी चीज, रॉ के लोग इनको फोन करके बता रहे हैं, न्यायपालिका इनको बता रही है, और ये लोग कहते हैं कि अभी राहुल गांधी ने ही जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति का मसला चल रहा था तो उस समय जो कमेटी बैठी, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, यही कमेटी जो है तय करती है कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। वहां जब कुछ तय नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने बाकायदे डिसेंट नोट लिखा और कहा कि हमारी कमर की हड्डी है, यानी
हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, मैं दबाव में नहीं झुकूंगा। आप उस समय न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे थे अप्रत्यक्ष तौर पर अपने इस पत्र के जरिए, और आज आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका आपको मैसेज दे रही है, फिर आप कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया है। राहुल गांधी को हुआ क्या है? सवाल यह है, क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद में 360 का जो जादुई आंकड़ा है उसकी तरफ बीजेपी गठबंधन बढ़ रहा है, ये देखकर राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे हैं? क्या जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णय की वजह से अब ये माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 28 की 28 सीटें कांग्रेस वहां से हारने जा रही है, तो क्या इसकी वजह से राहुल गांधी परेशान हो गए हैं? या फिर तमिलनाडु में जो निर्णय राहुल गांधी ने लिया है जिसकी वजह से वो वहां पर 2-4 सीट भी पा जाए तो बड़ी बात है, क्या उसके कारण वो इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं? या फिर कांग्रेस के 2/3 सांसद जो है वो राहुल गांधी का हाथ छोड़ने जा रहे हैं? यह प्रश्न मैं अनायास नहीं खड़ा कर रहा हूं। जब राहुल गांधी इतनी गंभीर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी चीजों को समझ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी अपनी जो एक साधारण सोच समझ वाला मसला है उससे आगे चले गए हैं और हाइपोथेसिस गढ़ रहे हैं। हाइपोथेसिस तभी गढ़ा जाता है जब कोई संभावना दिखाई देती है, और संभावना ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के 2/3 सांसद जो है 99 हैं, तो क्या 66 राहुल गांधी का हाथ छोड़ने जा रहे हैं? और ये जो उनका हाथ छोड़ना होगा वो वाकई में इमरजेंसी होगी गांधी परिवार के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा झटका होगा उनको कि पूरी पार्टी ही टूट कर चली जाए। अन्यथा आप सोचिए क्या वजह है राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई और औचित्य नहीं दिखाई देता, खास तौर से तब जब राहुल गांधी के पिछले बयानों को आप देखें तो ये संभवतः कल किसी कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने कहा है, तो ये जो उनका बयान है वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? आपको वो सब पब्लिक डोमेन पे डाल देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बचाने की क्या जरूरत है? या फिर इटली जाकर पीएम जो है वो कोई बड़ा दस्तावेज ले आए हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी और गांधी परिवार समझ ही नहीं पा रहा है। क्या कारण है ये जो जिस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, इस बात का कोई सिर पर नहीं दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी के समर्थक हो या विरोधी हो, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि राहुल गांधी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। भाई देखिए, ये चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती है ना। आप एक तरफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम आपको रिपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सिस्टम जो है वो सब कंप्रोमाइज्ड है। तो अब लग रहा है कि सिस्टम वाकई में कंप्रोमाइज्ड है। नरेंद्र मोदी इसीलिए काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेसी जो आप एक तरह से कहें इकोसिस्टम के लोग हर जगह मौजूद हैं, और उसी इकोसिस्टम की वजह से नरेंद्र मोदी को बड़े फैसले लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोग जो उसमें लंगी बजा देते हैं। अब ये कह रहे सूचना लीक कर रहा है। कौन सूचना लीक कर रहा है? शायद उनका सरोकार जो है वो सोने वाली सूचना से रहा होगा जो 100% फेक न्यूज है। अब देखिए, ब्लूमबर्ग खबर छापता है, अरविंद केजरीवाल उसको उठाते हैं, 2 दिन तक उस खबर पे कोई चर्चा नहीं होती है। तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल को ज्ञान होता है कि उसको उठाना चाहिए। क्या राहुल गांधी उधर इशारा कर रहे हैं? और अगर राहुल गांधी उधर इशारा कर रहे हैं तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, वो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि विरोधाभास पूर्ण है वो, क्योंकि 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है। और दूसरा, देखिए, इमरजेंसी वाली बात तो मैं उनकी जो है वो सहमत है, क्योंकि ये उनके लिए, कांग्रेस के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए इमरजेंसी का ही समय है, जब उनके कहे को जनता नहीं सुन रही है, जब उनका इंडी ब्लॉक जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, उनका इंडी ब्लॉक अपना जनाधार खोता जा रहा है, तो ऐसे समय में ये मसला उस
पार्टी के लिए, उस विपक्ष के लिए इमरजेंसी वाला ही है जब वो अपना भरोसा खो चुका हो जनता के बीच। और इसीलिए शायद रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि इंडिया ब्लॉक तो कमजोर हुआ है लेकिन राहुल गांधी मजबूत हुए। ऐसा लिखने का कारण यही है और इसी वजह से राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक बात अब मान कर चलिए कि बड़ा संकट कांग्रेस के सामने आ रहा है। राहुल गांधी जब भी इस तरह से हमलावर होते हैं तो कुछ न कुछ होने वाला होता है परिवार के ऊपर। अब आप कहेंगे, आप लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं साहब, खबर पढ़ा करिए किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ गई थी। बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है और ये ख्याल रखिए कि राहुल गांधी को या गांधी परिवार को जेल में डाल देने से कुछ नहीं होने वाला है। असल बात यह है कि इनका जो पूरा किस्सा है वो सामने आना चाहिए। और जब भी इस तरह से आग बबूला होते हैं ये, तब कोई ना कोई बड़ी कहानी सामने आ जाती है। तो अब सवाल यह है कौन सी बड़ी कहानी सामने आने वाली है, और दूसरा ये कि क्या वाकई में कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।